ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से मात खाने के बाद पाकिस्तान की सेना का भरोसा मेड इन चाइना मिसाइलों और हथियारों से उठ गया है। अब पाकिस्तान भारतीय मिसाइलों की नकल करने की कोशिश में जुटा है। पाकिस्तानी सेना का दावा है कि सटीक गाइडेंस के साथ फतेह 4 की पेनिट्रेशन कैपेबिलिटी उसे बहुत घातक हथियार बना देगी। दावा है कि वो S-400 एयर डिफेंस को भी भेद सकती है। इन दावों से साफ है कि पाकिस्तान के इस मिसाइल को बनाने के पीछे उसके दिमाग में भारत के S-400 एयर डिफेंस का ही खौफ सुदर्शन चक्र की तरह घूमता रहा है। भारत का वायु रक्षा नेटवर्क S-400 ट्रायम्फ सिस्टम पर आधारित है। इसके अलावा स्वदेशी आकाश और इजरायली बराक 8 इंटरसेप्टर हवाई हमलों से भारत की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान ने भारतीय सुदर्शन चक्र का स्वाद चखा है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना के इस दावे में कोई आधार नहीं है कि उसकी फतेह 4 मिसाइल S-400 को भी भेद सकती है। रक्षा जानकारों का भी मानना है कि भारत के एयर डिफेंस का कोई तोड़ नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ये कई लोग बातचीत कर रहे हैं कि हमने फतेह 4 बना लिया, 750 किलोमीटर भारत के हर हेडक्वार्टर में, हर अड्डे पे हम लोग हमला करने में सक्षम रहेंगे। इनकी न्यूक्लियर बेस, हवाई बेस, हर जगह पे खतरा हो जाएगा और भारत के पास कोई इसका तोड़ नहीं है। गलत फहमी है आपकी, बिल्कुल गलत फहमी है। इस चीज़ से दूर रहे, बचे। वहाँ की आवाम को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह के प्रोपेगेंडा से दूर रहे। भारत के पास एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी है। भारत के पास आपसे कहीं बहुत ज़्यादा ताकतवर, लंबी रेंज वाले और देश में बनने वाले मिसाइल सिस्टम हैं, जो कि आपके जो लॉन्च का कहीं सोच रहे होंगे ना, लॉन्च पे, वहीं पे लॉन्च पैड पे ख़त्म कर दिया जाएगा और साथ साथ जो आएगी उसको हवा में ख़त्म कर दिया जाएगा। सिंदूर में आप लोगों ने देख लिया। मुनीर की सेना ने पहले भी दावा किया था कि उन्होंने भारत की अग्नि 5 जैसी मिसाइल भी बना ली है, लेकिन जैसे ही उस मिसाइल का परीक्षण हुआ वो हवा में उड़ने की जगह जमीन पर गिर गई। वैसे इस तरह के वाकये पाकिस्तान में कई बार हो चुके हैं। पाकिस्तान की मिसाइलें बार बार पाकिस्तान में ही धड़ाम होती रही हैं। जुलाई में ही पाकिस्तान में 2 मिसाइल हादसे हो चुके हैं। कुछ दिन पहले पाकिस्तान की शाहीन 3 मिसाइल परीक्षण के दौरान बलूचिस्तान के परमाणु केंद्र के बिल्कुल नजदीक गिरी थी। कुछ समय पहले पाकिस्तान की अबाबील मिसाइल का परीक्षण भी खतरनाक तरीके से नाकाम हो गया था। एक तरह से पाकिस्तान की मिसाइलें उसके अपने ही देश के लिए बड़ा खतरा बन गई हैं। पाकिस्तान ने अबाबील मिसाइल का पहला परीक्षण 2017 में किया। उसका पहला ही परीक्षण नाकाम हुआ। उसके बाद 2023 में अबाबील मिसाइल का परीक्षण फेल हुआ था और उसका मलबा रिहायशी इलाके में गिरा था। अबाबील का सबसे नया परीक्षण कुछ दिन पहले ही नाकाम हुआ है। अबाबील के अब तक 13 परीक्षण फेल हुए हैं। जब भारत ब्रह्मोस दागता है तो दुश्मन के खेमे में क्या होता है, इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों को ठीक तरह से मिल गया है। लेकिन जब पाकिस्तान मिसाइल दागता है तो क्या होता है, इसका जवाब भी पाकिस्तान बार बार खुद देता रहता है। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल युद्ध के मैदान में फेल। पाकिस्तान की बाबर मिसाइल संघर्ष के समय फेल। पाकिस्तान को चीन से मिली PL-15 मिसाइल इस्तेमाल की, लेकिन नतीजा नाकाम।
पाकिस्तान को चीन से मिला HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खुद की रक्षा नहीं कर पाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पूरी तरह फेल। पाकिस्तान की कथित तौर पर सबसे शक्तिशाली शाहीन 3 मिसाइल का 3 बार परीक्षण किया और तीनों बार शाहीन 3 पाकिस्तान के ही परमाणु ठिकाने के बिल्कुल नजदीक ध्वस्त हो गई।